Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we're going to discuss the revision strategy for boards. So a lot of you demanded this video for board exams, so that is why I'm making this video today. So this video is for both the classes, class 10th and 12th, but the strategy that I'm going to tell you could be different for different kinds of students because obviously हर एक स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो इसीलिए हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज कई लोग के कमेंट्स आए थे कि दी हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं या फिर कई लोग के ख़त्म भी हो गए होंगे एंड दी प्रैक्टिकल्स भी हैं, हमें रिटन काम भी करना है, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, तो हम इन सबको कैसे मैनेज करें कि हम अपना रिविज़न भी प्रॉपरली कर सकें. सो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले तो अगर आपके प्री बोर्ड्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं या फिर चल रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी अभी सिर्फ प्री बोर्ड्स पे फोकस करो. अभी प्री बोर्ड्स हैं उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना ही है, इन्हें अपने बोर्ड्स की तरह ही ट्रीट करो. एंड अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ रखा है कुछ, तो सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ो. केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वो वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हो या फिर मैं लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. सो अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करो अगर आपको लग रहा है कि प्री बोर्ड्स के लिए आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है. तो अगर आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो. एंड ऑब्वियसली अपने प्री बोर्ड्स को भी अच्छे से दो. लाइक जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसे ध्यान में रख के ही आप अपने प्री बोर्ड्स को लिखो. देन अगर आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं, आपका जितना रिटन काम है एंड प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि उस पर फोकस करो बिकॉज प्रैक्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट. जो 30 मार्क्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड रिटन काम आप एक दिन डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे पूरे दिन अपने प्रैक्टिकल का ही काम करना है, थोड़ी देर के लिए जो पढ़ाई है उसको साइड कर दो, जितना रिटन काम है वो सारा कर लो. एंड बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं वो सब डिसाइड कर लो कि एक दिन में मैं ये कंप्लीट कर लूँगा या फिर 2 या 3 दिन, जितने भी आपको लग रहे हैं. तो सिर्फ और सिर्फ अभी प्रैक्टिकल्स पे फोकस कर लो. एंड प्रैक्टिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मेरे 30 मार्क्स गए थे. सो प्रैक्टिकल्स लोग उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आपका जो रिटन वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स आप अच्छे से बनाओ. एंड मेन जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं एंड जो रिटन मटेरियल है वो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है. सो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए. सो मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बता दिया बिकॉज मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि दी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो कैसे करें. तो प्री बोर्ड्स पे ही फोकस करो या फिर प्रैक्टिकल्स का जितना भी काम है उस पर फोकस करो. लाइक मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैं एक दिन डिसाइड कर लेती थी कि हाँ मुझे प्रैक्टिकल्स का काम करना है, तो वो पूरा कंप्लीट कर लिया. एंड देन उसके बाद अगर टाइम मिला, बिकॉज प्रैक्टिकल्स करते करते भी बोर हो जाते हैं, तो फिर मैं मैथ्स कर लेती थी बिकॉज मैथ्स मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है. और बाकी अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप केमिस्ट्री भी कर सकते हो. तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो आराम से बिकॉज हर किसी को मैनेज तो वो करना ही पड़ता है. कई सारी चीज़ें मिलती हैं हमें स्कूल से भी करने को, सो क्या कर सकते हैं, वो भी करना पड़ता ही है. तो आप दोनों को साथ मैनेज कर सकते हो. देन वील कम टू द रिविजन स्ट्रैटेजी, हाउ कैन यू रिवाइज. सो लुक, सबसे पहले तो आई वुड प्रेफर डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क. बिकॉज यहाँ पे मेरा क्या मतलब है कि स्मार्ट वर्क से कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो. आई सॉ लॉट ऑफ कमेंट्स कि दी हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं बट फिर भी हमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आ ही नहीं रहे हैं. तो वो आपको आएंगे कैसे जब आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो जो कि बिल्कुल आते ही नहीं एग्जाम्स में, उन पे आप फोकस ही क्यों कर रहे हो. मेन फोकस आपका कहाँ रहना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे. स्मार्ट वर्क करो, जितने PYQs हैं उन्हें सॉल्व करो. PYQs आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, बल्कि मैंने कितने बार कहा है कि PYQs सॉल्व करो. सो पहले आप सबसे पहले PYQs ही सॉल्व करो. एंड उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तब आप जो डिफ़िकल्ट या फिर बहुत ही रेयरली आज टॉपिक्स हैं देन उनको करो. उसके बाद लुक, डोंट मेमोराइज ऑल द टॉपिक्स. ऑब्वियसली मैंने आपसे कई बार कहा है कई सारे टॉपिक्स होते हैं. लाइक अगर आप एक रेफरेंस बुक पकड़ लोगे उसमें कितने टॉपिक्स हैं, एक साल तो आपको एक ही बुक ख़त्म करने में लग जाएगा. कई लोग के तो 6 सब्जेक्ट्स होंगे, आपको सब मैनेज करना है. तो इसीलिए हर एक टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनको करो एंड नोट्स को करो. नोट्स आई थिंक आप सभी ने बनाए होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस करो. अदरवाइज़ आप मेरे नोट्स से भी पढ़ सकते हो, मैंने अपने प्रोवाइड कर रखे हैं. देन लोग उसके बाद जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यूटिलाइज द टाइम इन अ वेरी प्रॉपर वे. बिलीव इन योर सेल्फ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक आप खुद पे बिलीव ही नहीं करोगे ना कि हाँ मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक आप कर ही नहीं पाओगे. इसीलिए एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ एंड मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा. एंड अपने टाइम को वेस्ट मत करो यार, सोशल मीडिया पे या बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल है वहाँ पे वेस्ट मत करो. नॉलेजेबल वीडियोस देखो एग्ज़ाम से पहले, जितनी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ हैं सिर्फ उन्हीं को देखो, बाकी
टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए एक वीडियो एक दिन की देख सकते हो, बाकी आई वुड प्रेफर कि आप मत देखो, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है वो ऑब्वियसली। तो इसीलिए अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो। देन उसके बाद बी डिसिप्लिन्ड एंड कंप्लीट योर टारगेट। बी डिसिप्लिन का मेरा मतलब ये है कि एक दिन का एक टारगेट सेट कर लो कि हाँ, मुझे ये 2 चैप्टर्स करने हैं, इतने PYQs करने हैं, इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो ये एक टारगेट बना लो एंड प्रॉपरली उसे डिसिप्लिन्ड होके फॉलो करो। देन उसके बाद स्लीप इन डे टाइम एंड स्टडी एट नाइट और मॉर्निंग। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिन के टाइम पे हम कितना भी सोच लें कि पढ़ाई होगी, होती ही नहीं है। मैंने कई बार ट्राई कर लिया है। इवन अभी कॉलेज टाइम पे भी अगर मैं दिन में पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो वो नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। कभी कुछ सामान लेना हो गया, कभी ट्यूशन पढ़ाने हो गए, मुझे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। तो दिन के टाइम पे आप सो सकते हो एंड नाइट या फिर मॉर्निंग पे आप पढ़ सकते हो। मैं नाइट पर्सन हूँ तो मैं रात को ही पढ़ती हूँ, एंड जो मॉर्निंग पर्सन्स हैं वो सुबह को भी उठ के जल्दी पढ़ सकते हैं। बट दोनों में से एक टाइम आपको पढ़ना ही है, बिकॉज दोनों ही पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। देन लुक मेक अ प्लानर फॉर अ डे एंड सेट गोल फॉर अ डे। मेक अ प्लानर से मेरा मतलब है कि एक गोल सेट कर लो दिन का कि हाँ, मुझे ये काम आज करने हैं। लाइक जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं लिख लेती हूँ कि हाँ, मुझे आज के ये काम करने हैं, मुझे सुबह उठना है, देन नोट्स बनाने हैं अपने, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, या फिर ये पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट करनी है, ट्यूशन पढ़ाने जाना है, वीडियो का कंटेंट बनाना है, देन वीडियो शूट करनी है, एडिट करनी है। तो जितना काम होता है ना मेरा एक दिन का, मैं वो लिख लेती हूँ एंड मैं लास्ट में चेक करती हूँ कि हाँ, मेरे सारे काम हो गए या नहीं। सपोज़ मुझे अगर 5 काम है, उसमें से अगर मैं 4 ही कर पाई हूँ, तो जो 5th काम है ना वो मैं नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर देती हूँ कभी कभी। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती हूँ कि उसी दिन वो कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करती हूँ, चाहे नेक्स्ट डे मुझे कितना भी काम हो, बट वो कंप्लीट डेफिनेटली करना होता है। तो इस तरह से आप एक प्लानर बना सकते हो। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का कुछ मैं लिख देती हूँ कि हाँ, मुझे ये काम करने हैं। तो जो भी होता है वो सब मैं फिर देख लेती हूँ कि क्या क्या काम हैं, क्या क्या मैंने किया या नहीं किया। सो मैं लेट ही उठती हूँ एंड बाकी जो जो चीज़ें मुझे ढूंढनी होती हैं, जो जो करना होता है दिन का, वो सब मैं लिख लेती हूँ। तो आप इस तरह का प्लानर एक बना सकते हो। देन लोग उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बी कॉन्फिडेंट। कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि दी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, हम कितना भी पढ़ लें। सो बी कॉन्फिडेंट यार, जस्ट थिंक कि हाँ, हम कर सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए आपको नोट्स पढ़ने हैं, PYQs डेफिनेटली करने हैं, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। देन लुक रिविजन के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप PYQ सॉल्व करो। लाइक सपोज आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के सब रिवाइज करो। एंड रिवीजन से मेरा क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ना है। NCERT खोल के अगर आप अभी बैठोगे ना तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए सिर्फ अपने नोट्स से पढ़ो, या फिर मैंने भी प्रोवाइड कर रखे हैं उनसे पढ़ सकते हो। जब आपने सारा रिविजन कर लिया होगा ना, उसके बाद PYQs करो। एंड एक चैप्टर को आपको कैसे रिवाइज करना है, अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज सॉलिड स्टेट आप पढ़ रहे हो, तो उसमें लोग ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक जो 3 डायमेंशनल स्पेस में हम अरेंजमेंट करते हैं स्फेयर्स का, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे आप पहले छोड़ दो। पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनको पढ़ो। देन जब सारे चैप्टर्स आपके ऐसे हो जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करके, देन यू हैव टू मूव टू PYQ। सिमिलरली आपको केमिस्ट्री में भी यही करना है, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो, फिर PYQs करो। एंड अगर कोई भी आपका डाउट आ रहा है ना, तो उस डाउट को छोड़ो मत। गूगल है आपके पास, सर्च करो, अदरवाइज डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके भेजो, क्लियरली सोल्यूशन मिल जाता है यार। यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज, तो वेस्ट मत करो टाइम एंड फोकस करो। उसके बाद मैथ्स में लोग आई वुड प्रेफर सिर्फ PYQs करो, क्योंकि मैथ्स अगर आप स्टार्टिंग से NCERT लेके बैठ जाओगे ना अभी, तो वो हो गई कंप्लीट, फिर नहीं होने वाली। इसीलिए PYQs करो। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है NCERT के, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही करो। एंड मेजर फोकस PYQs में ही होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपका पेपर आएगा ना, वो PYQ से ही आता है मैक्सिमम। सो आई थिंक आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, जिसकी हेल्प से आप अपना रिविजन कर सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट होगा, सो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।